4 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ 2 मिनट में। कक्षा 10वीं के बच्चे ध्यान दीजिए। विलोपन विधि अध्याय नंबर 2 से बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विलोपन या फिर प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान निकालिए। तो इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखो, जो हमको ये दिया होगा इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो जो हमको क्वेश्चन दिया होगा उसको वापस उतार लीजिए, ठीक है। 4y बराबर में 10, 2x प्लस 2y बराबर में 2, ठीक है। अब हमको क्या करना होता है, यहाँ लगाओ ओब्लिक का निशान। अब इस पूरी समीकरण को किसके साथ गुणा करना होता है? इसको भी किसी ना किसी के साथ गुणा करना होता है। किसके साथ गुणा करें ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, जो x दिया होता है x के साथ में क्या है, x का गुणा क्या है, यहाँ x का गुणा क्या है 3 और यहाँ क्या है 2। तो ये जो 2 है ऊपर वाली समीकरण को 2 से गुणा करेंगे। ये जो 3 है इसको किससे करेंगे? 3 से गुणा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो समीकरण 1 थी उसको तो किया 2 से गुणा, ठीक है। फिर जो समीकरण 2 थी उसको किया किससे गुणा? 3 से गुणा, ठीक है। अब इसको जब 2 से गुणा करोगे, इस पूरी समीकरण को किससे गुणा करना है? 2 से। तो क्या आ जाएगा? 6x, 4 को 2 से गुणा करोगे तो 8y, 10 को 2 से गुणा करोगे तो 20, फिर 3 को 2 से करोगे तो 6x, 3 को 2 से करोगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6, 3 को 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 6। समझ आया ना? कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो दिया हुआ है वही क्वेश्चन उतारना है। उसके बाद में इसको किसी ना किसी संख्या से गुणा करना है। गुणा किससे करना है? जो नीचे वाली समीकरण है उसमें जो x का गुणांक होगा उसको ऊपर वाली समीकरण से गुणा कर दीजिए। जो ऊपर वाली समीकरण होगी उसमें जो x का गुणांक होगा उसके नीचे वाले समीकरण से गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद में हमको क्या देखना होता है? ये नीचे वाले निशान। अब इसमें हमने क्या किया? माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस। अब ये माइनस क्या है? 6x प्लस का है और ये वाला माइनस, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ माइनस है, कहने का मतलब क्या है? ये प्लस का निशान क्या है? माइनस में चेंज हो चुका है। तो 8 में से 6 गए 2y, 20 में से 6 गए 14, तो y, ये देखो y के साथ में क्या है? 2, ये गुणा में है तो ये क्या आ जाएगा? बटे में, तो क्या आ जाएगा? 7, ठीक है। अब क्या करना है हमको? y का मान तो हमारे पास निकल गया, अब हमारे को x का मान निकालना है। तो y का मान समीकरण चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आपके पास जो भी मान आएगा वो है x का मान होगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है? 3x प्लस 4 इंटू 7 बराबर में 10। कितना आ गया? 7 चौके 28, 3x। अब ये प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 18। x गुणा में है तो क्या आ जाएगा? बटे में, बराबर में -6। x का मान तो कितना आया? -6 और y का मान आया 7। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। विलोपन या फिर प्रतिस्थापन विधि से x या y के मान निकालिए। तो हमारे पास y और x के मान निकल चुके हैं। ओके।